इन द गैसीय स्टेट, जैसा हम देख रहे थे, इन द गैसीय स्टेट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उस कंडीशन पे हमें अमीन्स की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। मगर ये टॉपिक है बच्चों गैसीय स्टेट के लिए। अगर जैसे ही हमने चेंज किया स्टेट, एक्वस स्टेट, वहाँ पे बच्चे कंडीशन आ जाती है और उस कंडीशन के कारण बेसिसिटी हमें अलग अलग कंपाउंड्स में डिफरेंट मिलती है। तो लेट अस सी वन बाय वन। ये बच्चे फर्स्ट स्टेप हो गया गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट के बाद हम सेकेंड टॉपिक लिख रहे हैं एक्वस स्टेट में। तो इन द एक्वस स्टेट में हमें अमीन्स में एक नया पॉइंट मिलता है, वो ये है सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी हम कहते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। हमारे पास प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन में H+ आयन के प्रोटोनेशन से हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। सेकेंडरी अमीन में प्रोटोनेशन से हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इन द केस ऑफ टर्शियरी अमीन में प्रोटोनेशन से हमें मिलेंगे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, अमीन्स की बेसिसिटी बढ़ेगी। तो हम ले रहे हैं जो सेकेंड पॉइंट है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं इन द एक्वस स्टेट। इन द एक्वस स्टेट, तो एक्वस स्टेट में अमीन्स की बेसिसिटी क्या होगी? इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, हमारे पास कंपाउंड है मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन एंड ब्यूटाइल अमीन। ये ऑल आर प्राइमरी अमीन्स, ये सभी प्राइमरी अमीन्स है। और प्राइमरी अमीन्स में सॉल्वेशन इफेक्ट बिल्कुल बराबर होगा। हमने कहा प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विथ H+ आयन, H+ आयन इज प्रोटॉन, देन फॉर्म नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सब में सेम है। तो इस केस में जो ब्यूटाइल ग्रुप है, जो कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, उसकी बेसिसिटी हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ब्यूटाइल अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। ब्यूटाइल अमीन के बाद प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन के बाद इथाइल अमीन, इथाइल अमीन के बाद मिथाइल अमीन। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हम बोल रहे हैं दीज आर ऑल प्राइमरी अमीन्स। लेकिन हमने जो सेकेंड एग्जांपल लिखा, सेकेंड एग्जांपल में हम ले रहे हैं मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप में ले रहे हैं हमारे पास 3 अमीन है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन एंड ट्राइमिथाइल अमीन। ये 3 अमीन्स है। इन तीनों अमीन्स में हमें बेसिसिटी को समझना है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम 3 पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक तो प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स में होंगे, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इस बेस पे इस अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्वस स्टेट। लेकिन सेकेंड जो पॉइंट हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट भी इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमें जो ग्रुप मिल रहा है दैट इज लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि अमीन्स में टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, जो कि डिफरेंट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, तो हम ऐसा कहते हैं कि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है प्राइमरी अमीन में, देन कम टू सेकेंडरी अमीन, देन कम टू टर्शियरी अमीन। इस बेस पे टर्शियरी अमीन पे सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे कम है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि जो डाइमिथाइल अमीन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण हम सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी को सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3। हम फिर से कह रहे हैं कि जो टर्शियरी अमीन है, जो कि ट्राइमिथाइल अमीन है, इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे कम है।
मिथाइल अमीन में सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा, और सेकेंडरी अमीन में सॉल्वेशन इफेक्ट इंटरमीडिएट है, इन बिटवीन है। लेकिन जो डाईमिथाइल अमीन है इसमें प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण, डाईमिथाइल अमीन में प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा पहले आएगा सेकंड। टर्शियरी अमीन में तो सॉल्वेशन इफेक्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ओनली फॉर व्हेन द कंपाउंड विच प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, अगर कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसी कंडीशन पे हम इस ऑर्डर को स्टडी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एग्जाम्पल चेंज किया, एग्जाम्पल ले लिया हमने इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, और हमने एग्जाम्पल ले लिया ट्राई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन। हम फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा भी लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी अमीन की है, ये प्राइमरी अमीन है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है 2 डिग्री की, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री और 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा इन टर्म्स ऑफ मिथाइल ग्रुप। सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ इथाइल ग्रुप। ऐसा बच्चों हम कभी याद ना रखें कि जो पहला आंसर हमारा दिख रहा है मिथाइल में, बिल्कुल सेम आंसर यहाँ भी आएगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ी केमिस्ट्री डिफरेंट है, वो ये यहाँ पे बच्चे इथाइल ग्रुप दिख रहा है जो कि ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ज़्यादा बल्कि ग्रुप शो कर रहा है। इसके कारण इस अमीन की, टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी प्राइमरी अमीन से ज़्यादा होगी। और जो सेकेंडरी अमीन, ये जो सेकेंडरी अमीन है इसमें इसका सॉल्वेशन, इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट इसके सॉल्वेशन इफेक्ट से ज़्यादा है। सेकेंडरी अमीन का सॉल्वेशन इफेक्ट टर्शियरी अमीन के सॉल्वेशन इफेक्ट से ज़्यादा है। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी दोनों कंपाउंड से ज़्यादा है। दूसरी बात, प्लस आई इफेक्ट बच्चे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, तो प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा पावरफुल होने के कारण टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी प्राइमरी अमीन से ज़्यादा होगी। तो ये फर्स्ट है, ये अपन, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो पहले आएगा सेकंड, मतलब सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चाहे प्राइमरी अमीन हो, चाहे सेकेंडरी अमीन हो, टर्शियरी अमीन हो, एक्वस कंडीशन है, सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सेकेंडरी अमीन पहले आ गया। सेकेंडरी अमीन के बाद यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण इसकी बेसिसिटी इथाइल अमीन से ज़्यादा है। सॉल्वेशन इफेक्ट का रोल बच्चे यहाँ पे कम है इन टर्म्स ऑफ इथाइल अमीन के केस में, लेकिन मिथाइल अमीन के केस में सॉल्वेशन इफेक्ट बच्चे प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड केस में सेकेंडरी अमीन पहले आएगा, सेकेंडरी अमीन के बाद टर्शियरी अमीन, और टर्शियरी अमीन के बाद बच्चे प्राइमरी अमीन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के बाद टर्शियरी अमीन, और टर्शियरी अमीन के बाद बच्चों प्राइमरी अमीन। इस प्रकार हमें इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। आपके 12th में, आपके क्लास 12th में NCERT बुक में अमीन्स का टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो बच्चे इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बच्चे फोर्थ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्लस आई इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं किस कंपाउंड की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने फर्स्ट कंपाउंड लिखा एल्काइल अमीन, और इस एल्काइल अमीन का हमने रिलेशन देखा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला NH2H। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये पता करना है कि इन दो अमीन्स में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये जो R ग्रुप दिख रहा है ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और ये जो OH ग्रुप है ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन ज़्यादा होता है। इस टर्म्स में जो एल्काइल अमीन है इसकी बेसिसिटी हाइड्रोक्सिल अमीन से ज़्यादा है।
इसी पॉइंट को लेते हुए हम एक पॉइंट और ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास कंपाउंड है एल्काइल अमीन, और इस एल्काइल अमीन का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया RCONH2 के साथ। ये अमीन है और ये अमाइड है। अमीन और अमाइड में हमें ये पता करना है कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये जो R ग्रुप है ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और ये जो ग्रुप है दैट इज अमाइड ग्रुप ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो हमें मालूम है बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये एक्वस मीडियम है, और ये हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें एल्काइल अमीन है साथ में हाइड्रोक्सिल अमीन, और एक और एग्जाम्पल है एल्काइल अमीन साथ में अमाइड। इस बेस पे भी हम अमीन्स की बेसिसिटी को स्टडी कर सकते हैं। ओके।